वरिष्ठ अधिवक्ता। किधर आया सही है जहाँ चढ़ा। तमाम विद्वान राजनेताओं ने विचार किया कि देश चल की आवश्यकता है, किया गया। उस समिति में जितने भी मेंबर हो गए, एकमात्र परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर बोझ आ गया कि मुझे इस देश के लिए संविधान बनाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने चार बच्चों की आहुति संविधान बनाने के समय दे दी। वो चाहते तो अपनी जिम्मेदारी से हटकर अपने बच्चों को बचा लेते, लेकिन उन्होंने सोचा का विश्व का सर्वोपरि संविधान साबित हो। तो दोस्तों, आज हम 75वां संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। वो बाबा साहब की देन है और अब पूरा विश्व। बात न रखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद करदम साहब, काफ़ी ओजस्वी विचार सुनने को मिले। रणवीर साहब मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहकर सबको गौरवान्वित महसूस करें। माननीय रणवीर साहब। सम्मानित मंच, हमारे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता बंधु, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ये आयोजन किया जा रहा है और भारती जी ने उस संविधान के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैं उस कड़ी में थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि उस समय संविधान बनाने के लिए जो समिति का गठन किया गया उसमें 7 मेंबर और थे। 7 में से जो 7 मेंबर का जैसे बताया कि एक की मृत्यु हो गई, 2 विदेश चले गए, दिल्ली में थे फिर भी उन्होंने जो है उस पर कोऑपरेट नहीं किया, कुछ रिजाइन करके चले गए। यानी 7 लोगों का काम अकेले बाबा साहब ने किया और उन 7 लोगों का कार्य करते हुए जो संविधान का निर्माण हुआ आज भी विश्व प्रसिद्ध। इतना विशाल संविधान जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है और 75 वर्ष होने के बावजूद भी आज भी उसके सभी तथ्य पूरी तरीके से प्रासंगिक हैं। और ये संविधान हर वर्ग के लिए है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कामगार हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए, सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान बनाया। उनके द्वारा जो त्याग, जो बलिदान किया गया, जैसा बताया कि 4 बच्चे की मृत्यु होने के बावजूद वो अपने इस कर्तव्य पर तत्पर रहे और आगे बढ़ते हुए संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरा किया। हम लोग सभी उनकी स्मृति करते हैं, उनको पुण्यतिथि बाबा साहब के चरणों पर अर्पित करते हुए सभी को धन्यवाद देते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य माननीय निवेदन करूंगा कि वह सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ बैठे मेरे सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधु और बहन, संविधान की क्या महत्ता या इम्पोर्टेंस होती है ये भारत जैसे विशाल देश के अलावा शायद मैं नहीं समझता कहीं और कोई इससे बेहतर जानता। इतनी विविधता, इतनी भाषाएं और इतने कल्चर यहाँ पर मौजूद हैं,
उन सबको एक किताब में समेटना, आपस में एक तक रखना, इकट्ठा यूनिटी कायम करना, ये तो अब कल्पना से भी परे की बात है। लेकिन बाबा साहब ने इस चीज़ को, इस नामुमकिन चीज़ को मैं कहूँगा मुमकिन करके दिखाया। जैसा रवि भाई ने कहा कि 75 साल के बाद भी आज उस संविधान की प्रासंगिकता किसी भी मायने में कम नहीं हुई। हालांकि ये अलग है कि हमारा उसमें कहीं कहीं विश्वास कम ज़रूर हुआ है, हम उससे भटक रहे हैं और तो समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं आप लोगों से, क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी बनती है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग जनता को इसकी महत्ता के बारे में बताएं। तो आप लोग अगर भटक गए तो समझिए कि फिर कोई समझने वाला नहीं बचेगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझिए और बाबा साहब का जो सपना था, जो उनकी मुराद थी, उसे आगे लेकर बढ़िए। बना बैठे परिंदों के होते नहीं कोई हौसले, कभी मंदिर पे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज यहाँ सब लोग हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में मैं हमारे मध्य माननीय राजन साहब मौजूद हैं। आज हम लोग संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज हम सभी लोगों ने प्रस्तावना का पठन पाठन किया है। आज के दिन हम सभी लोगों की वचन लेना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इससे बड़ा सम्मान संविधान के प्रति। आदरणीय बाबू करतार सिंह जी, मंचस्थ न्यायिक अधिकारीगण, अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री जी एवं विद्वान अधिवक्तागण, आज का दिन अत्यंत पावन दिवस है। पावन दिवस का तात्पर्य यह है कि आज 26 नवंबर है। हमसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आज के दिवस पर काफ़ी कुछ व्याख्यान अपना अपना प्रस्तुत किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी ग्रंथ को देखिए, किसी भी गद्य को पढ़िए। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये होता था कि अच्छा पूरी स्टोरी पढ़ ली है तब इसका सब्सटेंस लिखिए, या हिंदी में पढ़ते थे तो कहते थे सारांश लिखिए। तो अगर पूरे संविधान को देखें तो उसका सारांश क्या है? प्रस्तावना। जैसा भी हमारे भाई ने कहा, श्री राजेंद्र जी ने, कि प्रस्तावना सुबह 11 बजे सभी न्यायालय कक्षों में कर्मचारीगण के साथ हम सभी लोगों ने पठन पाठन किया। प्रस्तावना की शुरुआत और अंत केवल इतने ही शब्दों को ध्यान दें तो इतने में लगेगा कि वाकई में कितना महान ग्रंथ है। पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग, माने ये कहीं नहीं लिखा कि मैं मिस्टर ए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भारत के लोग माने ये भारत की संपूर्ण जनता ने मिलकर इसको तैयार किया। और अंत में क्या लिखा गया कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, समर्पित करते हैं। माने पूरे मनोयोग से पूरी भारत की जनता की ओर से बाबा साहब द्वारा रचित ये ग्रंथ संविधान, ये क्या किया गया? पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आत्मार्पित किया। तो जिस चीज को हमने सहर्ष स्वीकार किया उस पर मेरी समझ में किसी भी तरीके की टिप्पणी सर्वथा अनुचित होती है। आसान नहीं है ऐसे ग्रंथों का निर्माण करना। हमसे पूर्व सभी वक्तागण ने बताया कि किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने संविधान की रचना की। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अपने कर्तव्य का संविधान के प्रति सदैव जागरूक रहें, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। एक बार पुनः संविधान दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। उपस्थित सभी लोगों से जो मोमेंटो है बार एसोसिएशन ने इस अवसर पर यह निश्चित किया कि हमारे
जोरदार तालियां। आधे इधर दोनों तरफ घूम जाए। आगे बढ़ो, पीछे क्यों है? ये भूत और भविष्य दोनों हैं सर। जी का भाषण बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम। दो शब्दों के लिए माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा तो अध्यक्ष जी समापन। क्या नाम है, किस तरह से दीवानी परिषद में संविधान दिवस के ऊपर कार्यक्रम रखा गया? आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान अंगीकृत हुआ था और इस महान देश के लिए उन्होंने संविधान की रचना की थी। इस उपलक्ष्य में आज हमारे दीवानी प्रांगण में आज संविधान दिवस मनाया गया, जहां पर सभी जो है न्यायिक अधिकारीगण, हमारी बार के सभी वरिष्ठ संरक्षक मंडल, बार के अध्यक्ष O.P. सिंह जी, महासचिव अर्जुन सिंह जी, रवीना रानी शांत लेखा निरीक्षक, सभी और बार के जितने भी सम्मानित सदस्य थे सभी मौजूद रहे और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सभी ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और हमें बड़ा गर्व होता है कि इस महान देश के लिए महान संविधान की रचना बाबा साहब ने की। अब चूँकि ये 75वां संविधान दिवस है, आज से 75 वर्ष पूर्व इस महान देश के लिए महान संविधान की रचना बाबा साहब ने की थी, तो 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश में वर्ष भर तक जो है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चलेंगे। एक खेद का विषय भी है कि ये दलितों की राजधानी आगरा है और हम उस न्यायालय प्रांगण में खड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का अभी तक टीस है, खेद है कि इस प्रांगण में अभी तक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो सका है और उसके लिए हम अपने बार के उच्चाधिकारी, अपने बार के सभी सदस्यों, न्यायालय के जितने भी सम्मानित अधिकारी हैं उनसे सबसे प्रार्थना करेंगे, सहयोग मांगेंगे और इसको जो है बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराने के लिए पूरा प्रयास करें। क्या नाम है, किस तरह से संविधान दिवस पे आप कहना चाहते हैं? मैं रमेश चंद्र पूर्व अध्यक्ष
डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी देशवासी संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें और संविधान की रक्षा करें और संविधान में दिए गए कर्तव्य हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सभी का पालन करें। संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप संविधान को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह से दीवानी पटना में संविधान दिवस मनाया गया? अर्जुन सिंह एडवोकेट, महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन। आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारीगण ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। भारतीय संविधान के आज 75वें वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 75वें वर्ष में आज सभी ने इस कार्यक्रम में शामिल हर्षोल्लास के साथ होकर भारत की प्रस्तावना को पढ़ा, समझा और उसे अंगीकृत करने का प्रयास किया। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। भारतीय संविधान विश्व का अनूठा और अनोखा संविधान है, जिसकी रचयिता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी और उन्होंने मानव मानव एक समान का नारा देते हुए समता संप्रभुता इस दस्तावेज के माध्यम से जहाँ रूढ़िवादिता थी, धर्म के नाम पर लोग प्रताड़ित होते थे, मानव को मानव नहीं समझा जाता था, ऐसे संविधान की रचना कर उन्होंने मानव को मानव एक समान कर दिया। ऐसा दस्तावेज जिसके सानिध्य में भारत की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और मौका मिला तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बार मौका मिलने पर उन्होंने भारतीय संविधान में वो सारी चीज़ें रख दी कि उनसे आम जनमानस के सारे हक हकूक़, महिला, बच्चे, सभी धर्मों के उसमें शामिल हो गए और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया है और इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये उस समय से लेकर आज तक 75 वर्ष में प्रासंगिक है। हर क्षेत्र में संविधान अपनी जगह तटस्थ है और काम कर रहा है। इसी अवसर पर मैं सबको, देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। किस तरह से आज संविधान दिवस के कार्यक्रम रखे गए? आज हमारी दीवानी कैंपस में संविधान दिवस मनाया गया है। ये 75वां संविधान दिवस था। यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि रहे माननीय जज और सभी न्यायिक अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने हर्षोल्लास के साथ दीवानी कैंपस में ये हमारा आज 75वां संविधान दिवस मनाया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो हमारा संविधान जो तैयार किया था, इसमें सभी वर्गों को रखते हुए, सारी चीज़ों को रखते हुए उन्होंने एक एक चीज़ को बड़े ही कड़ाई से लेते हुए और इतनी अच्छी तरीक़ा से सभी वर्गों के लिए उन्होंने ये संविधान तैयार किया था। उसमें कोई भी कहीं भी कोई ऐसी ढील नहीं छोड़ी जो आगे चल के हमें दिक्कत हो। इस संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रण लिया है कि इस संविधान को हमने अब अपने बचाना है। और यहाँ पे कुछ महिलाओं की जो विशेषता है, महिलाओं के लिए जो चीज़ें थी कि महिलाओं को जो अधिकार थे वो सारे संविधान में थे, उसके लिए आज हमने विशेष रूप से चर्चा करी कि संविधान में महिलाओं के लिए कितने अधिकार दिए हैं, किस तरीके से संविधान में जो सभी वर्गों की महिलाओं को, ये नहीं कि हमारी अनुसूचित जाति, बाकी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी इतने अच्छे अच्छे उन्होंने ये नौकरी, शिक्षा, हर चीज़ को लेकर उन्होंने काम किया। इससे हमारे संविधान हम लोगों को आज जागरूक भी किया कि हमें अपने संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए और हमें अपने संविधान को हमेशा याद रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। भाभी, किस तरह से कार्यक्रम रखा दीवानी परिषद में संविधान दिवस के? मैं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन राजेंद्र कुमार एडवोकेट। आज जो है 75वीं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दीवानी परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अध्यक्षता OP सिंह बार के अध्यक्ष द्वारा की गई और मुख्य अतिथि हमारे बीच अपर जिला जज प्रथम आगरा मौजूद रहे। तमाम न्यायिक अधिकारी तथा बार के अधिवक्तागण ने आज शपथ ली
कि संविधान के तहत हम लोग निष्ठा बनाकर काम। जी क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम रखा गया? मैं ओपीसी एडवोकेट डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा का अध्यक्ष तथा मेरी सुपार्टी है। ये उपाध्यक्ष हमारे सुरेश कुमार गौतम जी, आप हैं हमारे दुर्गेश कुमार, आप हैं महासचिव, आप हैं मेरी लेखा निरीक्षक ललिता जी। आज जो है हमने 75वां संविधान दिवस मनाया है। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में हमारे साथ जो 5000 साल पूर्व से चली आ रही उत्पीड़न को एक किताब में लिखकर हमारा उद्धार कर दिया, और आज जो है उसी के उपलक्ष्य में हमने संविधान दिवस मनाया है। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारीगण सभी हाजिर हुए थे यहाँ पर, और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसी के आधार पर संविधान दिवस की हमने एक उपहार भी रखा हुआ है सभी के लिए, और संविधान दिवस की सभी